तुम पुरणे जगदीश आदि पुरुषे सतगुरु तुम्हें नमाओ शीश तुम्हें नमाओ शीश। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की मानव धर्म की भारत माता की। उपस्थित मंच पर मंचासीन संत समाज एवं धर्म प्रेमी भाइयों और भक्तिमती माता बहनें, गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में हम लोगों ने कल भी सत्संग में गोता लगाया। आज भी ज्ञान की गंगा बहने जा रही है और हम अपने मन को शांत और एकाग्र करके बैठेंगे तो जरूर सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना लेंगे। ईश्वर की कृपा से कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, कभी ऐसा संयोग बनता है। इसमें भी देखो, अभी अभी जन्माष्टमी का पर्व सब लोगों ने मनाया, तो कई लोग जन्माष्टमी में रात को 12 बजे तक जाग के प्रभु के प्रागट्य का भी आनंद लिया होगा। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है, हमारे साधु संत बताते हैं कि ईश्वर का प्रगटीकरण जो है वो केवल एक जन्माष्टमी के दिन का ही नहीं बताया, लेकिन एक जो सच्चा भक्त होता है, जिनको जीवन के अंदर सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो वो ईश्वर का प्रगटीकरण अपने अंदर में होता है और वही असली प्रगटीकरण है। और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी समझाते हैं। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया और लोगों को ये बात समझाने का प्रयास किया कि देखो, ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर देव दुर्लभ मानव जन्म मिला और मानव जीवन की सफलता तो अपने अंदर रहे ईश्वर का प्रगटीकरण में है। और वो कैसे हो पाएगा? आज देखो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, इसमें भी अपना भारत अभी विश्व गुरु बनने के कगार पे है। अभी अभी आप सब लोगों को पता है अपने भारत देश की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां, चंद्रयान भी बड़ा सफल हो गया, उसके बाद सूर्ययान आदित्य को भी भेजा है, वो भी बड़ा अपने रफ्तार से काम चल रहा है। और अभी अपने भारत के अंदर दिल्ली के अंदर आपको पता होगा कि G20 का बड़ा ही शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, क्योंकि भारत के पास ऐसा ज्ञान है, भारत के पास ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है
और जहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा है वहीं पर ईश्वर का प्रगटीकरण होता है। चाहे व्यक्ति भौतिकता में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आप देखो भगवान के जितने भी अवतार बताए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपनी ये पुण्य भूमि भारत भूमि में ही भगवान का अवतार हुआ है। समय समय पर महापुरुष आए और हर बार जब जब ईश्वर आए तो उन्होंने यही कारण बताया है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते रहे। वही श्रृंखला में प्रभु राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, बुद्ध महावीर स्वामी भी आए, अनेकों अवतार इस संसार के अंदर आते रहे। इसी श्रृंखला में अभी समय के महापुरुष भी आए हुए हैं, लेकिन कोई कोई बिरला होता है जो उनको पहचान सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए तो भगवान कृष्ण ने भी स्वयं ये बात समझाते हुए बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण जो गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन भी बड़ा भक्त था, अनेकों प्रकार से भक्ति करता था। अर्जुन ने अनेकों देवी देवताओं को प्रसन्न करके अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। महादेव जी को प्रसन्न करके पाशुपास्त्र भी अर्जुन के पास था। मां आदि शक्ति को प्रसन्न करके उनके पास शक्ति बाण भी था। इंद्र को प्रसन्न करके उनके पास गांडीव था। अनेकों देवी देवताओं को प्रसन्न करके अनेकों दिव्यास्त्र अर्जुन के पास था। मतलब वो अर्जुन कितना बड़ा भक्त रहा होगा, कैसी उनकी भक्ति होगी कि इतने सारे देवी देवताओं से प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। इतने बड़े भक्त होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि है अर्जुन, एक दो नहीं अनेकों नाना शास्त्र पठेन लोके, अनेकों धर्मशास्त्र का पठन पाठन कर लो, नाना दैवत पूजनम, अनेकों देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म कैसा बताया, निरर्थक। भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मज्ञान के बिना सभी कर्म मतलब वो भक्ति के कर्म, वो भगवान को प्रसन्न करने के कर्म, वो ईश्वर तक पहुंचने के कर्म। आज समाज के अंदर व्यक्ति जो भी कर्म कांड अपनाता है, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो हमारा एक गीता शास्त्र कहता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। तो आत्मज्ञान महत्व का है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पर दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन उसी के बीच में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कोई युद्ध विद्या नहीं बताई, कोई रण कौशल की बातें नहीं हुई, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ समझाया। तो क्या समझाया? वो आत्मज्ञान की चर्चा सुनाई, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के वो कार्य कोई सफल होता नहीं। और भगवान चाहते थे कि ये जो धर्म क्षेत्र का ये युद्ध है वो सफल हो जाए, इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान बताया।
और वो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? ईश्वर की कृपा से आज देखो, हम पूरे जगदलपुर में आज सुबह प्रभात फेरी चल रही थी और प्रभात फेरी चलते हुए यही संदेश दे रही थी। नारा बोलते हुए भक्त लोग यही बताए जा रहे थे कि विद्या वैभव धन भंडार आत्मज्ञान बिना बेकार। बेकार है। आत्मज्ञान के बिना विद्या वैभव भंडार सब बेकार बता दिया। तो ये आत्मज्ञान होता क्या है, कहाँ मिलता है? तो बताते हैं कि आत्मज्ञान समय के महापुरुष देते हैं। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं, प्रभु राम जब आए तो उन्होंने यही आत्मज्ञान की चर्चा, रामायण में आप खोल के देखो तो वही ज्ञान की चर्चा है कि कैसे एक जीव ईश्वर तक पहुंच सकता है, कैसे वो ईश्वर का प्रगटीकरण होता है। हमारे संतों ने कहा है कि तेरो हरि से मिलन कैसे होई रे, गली तो चारों बंद पड़ी है। ईश्वर को मिलने की, ईश्वर दर्शन की जो चार गली है वो तो बंद पड़ी है। फिर ईश्वर से मिलन कैसे होगा, कैसे ईश्वर का दर्शन हो पाएगा? खोलना पड़ेगा, वो अज्ञानता के ताले को खोलना पड़ेगा। और कौन खोलेगा? हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए तो कहा कि असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर ये प्रार्थना ईश्वर से की हुई है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें आप अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाओ। असतो मां सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। हमें मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाओ। अब ले जाओ प्रार्थना तो करी, पर ले कौन जाएगा? कोई पहुंचाने वाला भी तो चाहिए। कैसे पहुंचा जाएगा वो रीत भी तो मिलनी चाहिए। कौन बताएगा? तो भगवान कृष्ण ने इस बात को समझाते हुए गीता के अंदर वो उत्तर बताया है। भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समय के महापुरुष के शरण में जाना पड़ता है। बताया है कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेविया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिन। कि है अर्जुन, तू कोई ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। कैसे जाना है? श्रद्धा पूर्वक जाना है। श्रद्धा और विश्वास से जाएंगे और सेवा, परिप्रश्नेन सेवया, वो महापुरुष की सेवा करो। सेवा से प्रसन्न होकर उनको साथ में प्रश्न पूछो। कौन से प्रश्न? अपने व्यवहारिक जगत के नहीं, लेकिन वो अध्यात्म के प्रश्न पूछो कि कैसे हम ईश्वर तक पहुंच सकेंगे, वो ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं। हमारे सबके घर के अंदर छोटे छोटे मंदिर होते हैं। वो मंदिर में हम लोग सुबह शाम आरती पूजा करते हैं। लेकिन हमारे मंदिर के अंदर जो भी भगवान को हमने स्थान दे रखा है वो तो मानव निर्मित है। लेकिन वो सचमुच के भगवान, जो भगवान की अनुभूति ध्रुव और प्रहलाद को हुई थी, वो ईश्वर की अनुभूति जो मीराबाई को हुई थी, वो ईश्वर की अनुभूति हमें कैसे हो? ऐसे सचमुच के भगवान तक पहुंचने का क्या साधन है? कैसे पहुंचा जाए? ऐसे प्रश्न अगर मन में उठे और कोई ऐसे पहुंचे हुए आत्मज्ञानी अनुभवी संत कभी मिल जाए और एक प्रश्न अगर हम उनको पूछे तो धीरे धीरे हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ पाते।
और वो ईश्वर तक पहुंचा जाता है, इसलिए शास्त्रों में बताया है। लेकिन कैसे पहुंचेंगे, क्या साधन है? तो साधन बड़ा सरल है, बड़ा ही सरल साधन अपने शास्त्रों में बताया हुआ है। हमारे संतों ने अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। वो साधन कौन सा? तो बताया कि सत्संग ही मान सरोवर, सत्संग ही मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते, सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से भगवान मिलते हैं बताया। और कैसा भगवान मिलता है? सचमुच के, सचमुच के भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सत्संग एक बड़ा सरल साधन है। और यही साधन की बात, यही सत्संग की बात, यही भक्ति की बात प्रभु श्री राम ने शबरीबाई को भी बताया। शबरीबाई को नवधा भक्ति बताते हुए प्रभु राम ने यही बात बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम राम भक्ति के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने रामायण में ये समझाते हुए बताया अपने को, रामायण केवल गा लेने से, सुन लेने से बात नहीं बनेगी, समझना पड़ेगा। वहां पर बताया है, साफ शब्दों में लिखा है कि राम भक्ति के तेहि अधिकारी। भगवान की भक्ति का अधिकारी तो वही जीव बन सकता है जिनको सत्संग अति प्यार, जिनको सत्संग अति प्रेम है, सत्संग की बात जिसको समझ में आती है, वही जीव भगवान की भक्ति का अधिकारी बनता है। नहीं तो आज समाज अपने मन को मनाने के लिए भक्ति बहुत कर लेते हैं, लेकिन अधिकारी तो वो होता है जिनको सत्संग अतिशय पसंद आता है, समझ में आता है। और ऐसा सत्संग ईश्वर की कृपा से जब मिल जाता है तो हमें गतचित्त होकर सुनकर समझ लेना चाहिए। अपने जीवन के अंदर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिससे हम अपने अंदर रहे ईश्वर तक पहुंच जाए। क्योंकि प्रभु राम ने शबरीबाई को नवधा भक्ति बताते हुए समझाया, बताया कि अगर हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक
महापुरुष जो भी हमें मार्ग बताते हैं, वो मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो जरूर हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन व्यक्ति कभी अलग अलग कार्यक्रमों में जाता रहता है तो मन कंफ्यूज होता रहता है कि क्या करे, ये करे कि वो करे। तो हमारे संतों ने बताया है कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुतिया विभिन्न नैको ऋष्य समतः प्रमाण धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। कि जब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, कौन सा नाम जपे, कौन से तीर्थ यात्रा में जाए, क्या करे, जब ज्यादा उलझन हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो बताया, शॉर्टकट में बताया, महाजनो ये न गतः स पंथा। कि महापुरुष जिस मार्ग को बताया, महापुरुष जिस रास्ते पर चले, ऐसे रास्ते पर अगर हम भी चले तो हम बड़े शॉर्टकट में ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो महापुरुषों ने मार्ग बताया आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने वो आत्मज्ञान की बात बताई। प्रभु राम ने ऐसा आत्मज्ञान हनुमान जी को दिया, भगवान कृष्ण ने ऐसा आत्मज्ञान अर्जुन को दिया, रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसा आत्मज्ञान स्वामी विवेकानंद जी को दिया। वही आत्मज्ञान की चर्चा नानक साहब और कबीर साहब भी करते हैं। वही आत्मज्ञान अभी प्रैक्टिकल में देने के लिए आप जिनकी तस्वीर देख रहे हो, समय के महापुरुष अभी आए हुए हैं और ऐसा आत्मज्ञान देते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान, वो 4 क्रिया का ज्ञान जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल यश जो दायक फल 4। वो 4 फलों की प्राप्ति कराते हैं। और ये 4 फल समझाने के लिए जब हम अपने घरों के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह कुछ करते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में बताते हैं। और 4 हाथ में भगवान क्या रखते हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल का पुष्प। ये 4 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी। ये बात समझाने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर अनेकों प्रयास किया है। तो सज्जनों, इस शास्त्रों को हमें थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। ये 4 फल की जो बात बताई वो कोई बाजार में बिकने वाले नहीं कि प्रसाद में लाकर बांट देंगे तो सबको मिल जाएगा। लेकिन वो 4 फल जो हमारे जीवन को सफल बनाता है, जब समय के महापुरुष मिल जाते हैं तो हमें ऐसा वो ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान बताते हैं कि जिसको हम ध्यान साधना के द्वारा अपने अंदर रहे वो ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं, होता है। और इसीलिए धर्मशास्त्रों में भी बताया। हमारे गुरु महाराज जी ने हमें भी ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। हमने ध्यान के द्वारा वो ईश्वर के दर्शन को प्राप्त किया। इसलिए अपने अनुभव के आधार से हम लोगों को बताते हैं कि देखो, आप भी ऐसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। ये ज्ञान केवल शब्दों का नहीं है, क्योंकि शब्दों के अनेकों अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेकों मतलब बदल जाते हैं। ज्ञान और भक्ति ये कोई शब्दों के बंधन में नहीं होती। ज्ञान और भक्ति ये कोई परंपराओं के बंधन में नहीं होती। ज्ञान और भक्ति जो है वो तो कैसे है? स्वतंत्र है। और ये बात कौन बताए? रामायण में बताया है, तुलसीदास जी ने बताया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावई प्राणी। राम सिया राम जय जय राम,
समझाते हुए बताया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान। भक्ति वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये अपने शरीर के अंदर ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के बंधन वाली वो भक्ति नहीं है। अगर वो भक्ति खुद ही 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के बंधन में होगी तो हमारी मुक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति तो स्वतंत्र है, वो कोई भी इंद्रियों के अधीन वाली भक्ति नहीं, इंद्रियातीत है। और ऐसी भक्ति जानना ये कोई सरल काम नहीं। इसके लिए सत्संग एक ऐसा साधन है कि ऐसे आत्मज्ञानी अनुभवी संतों के सानिध्य में बैठे, सुनकर समझने का प्रयास करें, मंथन करेंगे तो धीरे धीरे वो स्वतंत्र भक्ति समझ में आएगी। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर हाथ में माला लेकर कोई भी मंत्र जाप जपने का नियम बना ले और बड़े ही पक्के नियम पूर्वक रोज माला घुमाए, लेकिन हमारे साधु संत बताते कि जब अंतिम समय आता है व्यक्ति का, तो अंतिम समय में व्यक्ति माला नहीं घुमा सकता, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है। हाथ में माला पकड़ी ही नहीं जाएगी तो घुमाने की तो बात ही दूर है। कई लोगों का रोज का नियम होता है कि रोज मंदिर में दर्शन करके बाद में चाय पानी कुछ न कुछ करना, जीवन पर्यंत तो चलेगा, लेकिन अंतिम समय में ये शरीर साथ देता नहीं है। कैसे मंदिर जाएंगे, कैसे माला घुमाएंगे, कैसे मंत्र जाप करेंगे, कैसे हम आंखों से कोई शास्त्र का पठन पाठन कर पाएंगे। इसलिए भैया अपने को अभी से ये भक्ति की बात समझ लेनी पड़ेगी। ऐसी स्वतंत्र भक्ति अभी हम जान सकते हैं। अभी ऐसी भक्ति को हम प्राप्त करके ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि अंतिम समय में भी हम वो भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अंत मता सो गता। भगवान ने समझाते हुए कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद भाव नास्त्री अत्र संशय। कि हे अर्जुन, अंतिम समय में अगर कोई भगवान के नाम का चिंतन स्मरण करते हुए इस स्थूल देह का त्याग करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान ईश्वर को मिलता है। पर कौन सा नाम और किस रीत से जपना है। जीवन पर्यंत हम लोग भगवान के मंत्रोच्चार करते रहेंगे, अंतिम समय में तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान का वो नाम समझाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो नाम कैसा है, भाषातीत है, वो शब्दातीत है। वो नाम वाणी से बोलने वाला नहीं है, वाणी के बंधन में वो नाम नहीं है, वो नाम अनुभव का विषय है। और जब आत्मज्ञान मिलता है, समय के महापुरुष का सानिध्य से जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तभी ये नाम भी हमें अनुभव में समझ में आता है। तो सुजनों, हमें ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर मिला है, देव दुर्लभ ऐसा मानव शरीर मिला है, संत मिले, सत्संग मिला, सब मिला। और साथ में अगर हमारा मन भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी, तो जरूर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे। क्योंकि वो आत्मज्ञान के बिना जीवन सफल होने वाला नहीं। ये हम नहीं बताते, भगवान कृष्ण बताते। और इसलिए हमारे साधु संत बताते हैं कि आत्मज्ञान एक अंक है। क्या बताया कि आत्मज्ञान एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण्य है,
अंक गए सब शून्य। आत्मज्ञान को एक अंक बताया। जैसे आप देखो अभी तो धीरे धीरे डिजिटल जमाना बनता जा रहा है। पहले हमारे किसान भाई लोग बताते कि जब फसल लेकर जाते थे मार्केट में तो कैश हाथ में लेकर आते थे, लेकिन आज बताते अभी चेक मिल जाता है, वो बैंक में लेने जाना होता है। और मान लो अगर कोई किसान ने अपना माल मार्केट यार्ड में बेच दिया, 1 लाख रुपए का धान अगर बेचा और आपके हाथ में चेक दे दिया 1 लाख का, तो जैसे ही चेक आपके हाथ में आता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखा जाता है? अगर आपको चेक लिख के कोई दे दे तो सबसे पहले उसमें क्या देखने को आता है? क्या देखते हो? वो रकम तो देखी जाती है कि बराबर लिखी है कि नहीं। एक आधा जीरो कम ज्यादा तो कुछ नहीं है, देखना पड़ता है। अगर आपको 1 लाख रुपए का चेक दे दे, जीरो तो बराबर आपको जितना गिनती से बराबर है, लेकिन अगर आगे का 1 नहीं लिखा होगा तो चलेगा क्या? चलेगा? माता बहनों को बात समझ में आ रही? आगे का 1 नहीं लिखा होगा, 0 0 सब लिख कर दे देंगे तो वो चल जाएगा क्या? चले भैया? वो चलेगा। आगे 1 का होना जरूरी है, जरूरी है। आगे 1 लिखना जरूरी है। केवल 0 0 चाहे हम कितना भी बढ़ा ले, लेकिन उसकी कोई कीमत मिलने वाली नहीं है। ऐसे हमारे संतों ने कहा है कि वो आत्मज्ञान 1 अंक है। वो 1 अंक पहले लिखा होगा, फिर उसके पीछे जितना भी हम 0 बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। 1 के बाजू में 1 शून्य लगाए तो कितनी कीमत होती है? कितनी होगी? नींद तो नहीं आ रही? कितना? 10। 10 के बाद में 1 और शून्य बढ़ा दे तो 100 हो जाए। 100 के बाद में 1 और शून्य बढ़ाए तो 10 गुना कीमत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। जितना शून्य लगाते जाएंगे उतनी कीमतें बढ़ती जाएगी। तो हमारे साधु संत बताते कि वो एक आत्मज्ञान अगर मिल जाए और आत्मज्ञान प्राप्त करके बाद में हम जितने भी शून्य जोड़े, मतलब जितने भी भक्ति करें, तो वो सभी भक्ति के हमें कीमत 10 गुना बढ़ती जाएगी। पर पहले एक आत्मज्ञान का अंक होना जरूरी है। गुरु महाराज जी कई बार हमें सत्संग में ये भी बताते हैं कि 1 शून्य, पहली जो शून्य थी वो बताए, जब 1 के बाद शून्य लगा तो वो शून्य बताती कि देखो मैं तो सबसे पहले आई तो मैं सबसे बड़ी शून्य हूं। तो 1000 वाले शून्य कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे आने से संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। तुम तो आए तो 10 ही बना, मैं आई तो 1000 हो गया, तो मेरी कीमत बड़ी है। तो 1000 वाली शून्य बोलती है कि मैं बड़ी, 10 वाली शून्य बोलते हैं कि मैं पहले आई तो मैं बड़ी। तो सारे शून्य में विवाद होने लगा कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो सारी शून्य का विवाद सुनकर आगे जो 1 था वो खिसक गया, वो साइड हो गया। 1 के सारे शून्य लड़ रही है तो लड़े, मैं एक साइड में हो जाऊं। तो जैसे ही वो 1 साइड में हो गया तो सारी शून्य ने देखा लड़ते हुए, ध्यान गया कि अरे ये तो हम ही सब लोग लड़ रहे, 1 कहाँ है? तो 1 तो दूर जाके खड़ा है। तो सारी शून्य मिलकर 1 के पास गए और बताया कि अरे अरे आप है तो हम सब हीरो है, आप नहीं तो हम तो 0 है। तो 1 आगे का अंक है तो सभी 0 को, सभी शून्य को कीमत मिलेगी। लेकिन आगे का 1 अंक नहीं होगा तो कितने भी 0 लगा दो उसको कोई कीमत मिलने वाली नहीं है।
ऐसे सज्जनों हमें भी अपने जीवन में वो आत्मज्ञान एक अंक है, वो अंक को प्राप्त करना है। वो अंक मिल जाएगा तो धीरे धीरे भक्ति करते करते हमारी भक्ति की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारी भी भक्ति की कमाई धीरे धीरे बढ़ेगी और जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो सज्जनों, ईश्वर की कृपा से आज बड़ा ही सुंदर ऐसा अवसर हमें मिला है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक बना ले। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगी। आगे पूजनी बाई जी, पूजनी महात्मा जी खूब सुंदर अपने अनुभव के विचार सुनाएंगे। तो शांत चित्त से एकाग्र होकर ना केवल सुने लेकिन समझने का प्रयास करें। बड़े दूर दूर क्षेत्र से संत महात्मा पधारे हुए हैं, तो हमको कुछ देने के लिए आए हैं, तो जरूर अपनी हृदय रूपी झोली में इस ज्ञान और भक्ति को भर के जाए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। एक बार बड़ी बुलंदी से दोनों हाथ खड़े करके जय घोष बोलेंगे, ताकि कोई थकावट के मारे सुस्ती भी आ रही है तो वो सुस्ती दूर हो जाए और मन सत्संग और भजन में लग जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। बोले आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, नर्तन पाए यतन कर ऐसा, फिर ना बारंबार मिले ऐसी उत्तम देख दरन, फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले। अभी हम सभी लोगों ने पूजनी बाई के विचारों को सुना और हम सभी लोग कोशिश करें कि संतों के जो भी विचार हो रहे हैं उसको हृदयंगम करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अब हमारे बीच परम पूजनी महात्मा दीप्ति बाई जी उपस्थित हैं। पूजनी बाई जी से निवेदन है कि हम सभी लोगों को अपने ओजस्वी विचारों से आनंदित करने की कृपा करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे परमानन्दं
माधवम् नीलाम्बुजश्याम मलिकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासाय किचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सभी लोग प्रेम से भाव से दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु के नाम का जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, दूर दूर से आए हुए भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भाइयों एवं माता बहनों, हम सभी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सब लोग यहाँ पर बैठकर समय के सद्गुरु आनंद कंद सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के पावन जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देखो, जीवन के अंदर जब एक जीव जहां पर भी भगवत चर्चा होती है, जहां पर भी हरि कीर्तन होता है, जहां पर भी सत्संग होता है, जहां संत समाज बैठा हुआ होता है, अगर वहां जाकर बैठता है, उनके वचनों को सुनता है, तो निश्चित ही वो जीव किसी न किसी माध्यम से वो परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता,
न मैं कायम योगियों के हृदय में रहता हूँ, पर जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरे गुणानुवादों को गाता है, मैं किसी न किसी रूप में वहां पर रहता ही हूं। तो जहां सत्संग होता है, जहां ऐसी संतों की महफिल जमी हुई होती है, वहां किसी न किसी शक्ति से भगवान मौजूद ही रहते हैं। पर देखो, जो भी लोग भगवत चर्चा सुनते हैं, जो भी कथा कीर्तन में बैठते हैं, वो सभी लोग भगवान से नहीं जुड़े होते। क्योंकि वैसे बताया हमारे शास्त्रों में कि भक्ति करने वाले, भगवत चर्चा सुनने वाले जो भक्त होते हैं, उसमें 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे यहां पर भी सत्संग हो रहा है, 2 दिवसीय यहां सद्भावना सत्संग समारोह रखा गया है। 2 दिन से सभी लोग सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। अब बैठे तो काफी लोग हैं, पर इस सत्संग पंडाल में कैसे लोग होते हैं? तो कहा 3 प्रकार के व्यक्ति हैं जो हरि कीर्तन सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं। एक तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसको कहा सोता ने। काफी लोग हम देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आंख बंद करके बैठे हैं। कोई अगर देखा, उसको देखेगा तो सोचेगा व्यक्ति भजन कर रहा होगा। कौन सी योग निद्रा में वो गया होगा, वो तो उसी को पता। जब सिर झुक जाता है तब पता चलता है कि ये योग निद्रा तो दूसरी ही है। तो काफी लोग बैठ गए सत्संग में, पर वो सो जाते हैं, है ना। घर में नींद नहीं आएगी, बिस्तर में नींद नहीं आएगी, पर जब सत्संग में बैठते हैं तो निंद्रा देवी सवार हो जाती है। पर कहा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। देखो कहा कि जो सोवत है वो खोवत है। वैसे तो कहा है सत्संग में जो सोता है वो सरप बन जाता है, और बगल वाला अगर उसको उठाता नहीं है तो मदारी बन जाता है। तो आसपास देखते रहना कि कोई आंख बंद कर सो न जाए। तो एक व्यक्ति है सोता, और जो सोता है वो खोता है।
तो कोई सोने की कोशिश मत करना, आंख खुली रखकर संत महात्मा जो सुनाते हैं उसको सुनना चाहिए। और वैसे भी कहा कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। ये नींद तो मौत की निशानी है। एक तो आंख की नींद होती है, जो आंख बंद करके नींद आती है, वो भी एक आलस की निशानी है। पर एक माया की भी नींद है कि जो माया में सोता है वो भी एक मौत की ही निशानी है। तो उस नींद से जगाने के लिए साधु संत आते हैं और कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। भोर भई का मतलब कि अब सवेरा हो गया है, अब जागने का समय है। और जो जागेगा वही परमात्मा तक पहुंच सकता है। नहीं तो आया और संसार से खाली हाथ चला गया, कुछ भी लेके जाता नहीं है। तो एक है सोता, दूसरा है सरोता। सरोता का मतलब है कि जैसे सुपारी काटने के लिए जो हम औजार यूज करते हैं उसको सरोता कहा। तो सरोता काटने का काम करता है। ऐसे सत्संग में भी लोग तो बहुत बैठे हैं, पर काफी लोग ऐसे होते ने जो काटने का ही काम करते ना, उनकी आदत ही बन गई है। ऐसा क्यों सुनाया, ऐसा नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तर्क वितर्क करने वाले, संत महात्मा के शब्दों को काटने वाले बहुत है। और ऐसे लोग कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका मन हमेशा कमी देखने में ही लगा रहता है कि कौन सी कमी हो रही है। वो पॉजिटिव नहीं देखेंगे, वो नेगेटिव देखेंगे और काटते ही रहेंगे। तो ऐसे भी काफी लोग होते हैं। और तीसरे है श्रोता। यही मेन है, श्रोता बनो। सोता भी नहीं है, सरोता भी नहीं बनना है, हमें श्रोता बनना है। और जो श्रोता बने, इतिहास गवाह है कि वो सीधे परमात्मा तक पहुंच गए। सुखदेव मुनि वक्ता थे, उनके सामने अनेक श्रोता थे, अनेक लोग बैठे थे, पर केवल एक राजा परीक्षित ही ऐसे श्रोता थे जिन्होंने तन स्थिर और मन स्थिर करके उनके शब्दों को सुना था। और ऐसे शब्द में वो लवलीन हो गए थे कि अंत समय में वो राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, वो सीधे परमात्मा तक पहुंच गए। तो जब सच्चे संत मिल जाते हैं तो श्रोता अवश्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना,
अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। देखो कहा कि जब संत मिलन हो जाए